कराची पुलिस पर दहशतगर्दों के पे दर पे हमले। आईजी सिंध जिला अफसरान पर बरहम। एडी ख्वाजा कहते हैं पुलिस को अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। क्या पुलिस वाले निशाना लगाना भूल गए? जवानों को हफ्ते में 2 बार शूटिंग की प्रैक्टिस करवाने का फैसला। डीएसपी नफरी को चेक करने का पाबंद करार। कराची में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों के हमले का केस। इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में वज़ीर आला समेत आला सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। कराची में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। गोलियों की जद में आने वाले 10 साला जाहिद के जनाजे में रिक्कत आमेज मनाजिर। बाप की हुकूमत से इंसाफ की दुहाइयां। मेरे को कोई मदद कर दे कि मैं आगे बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरे पास तो इतना रकम नहीं है जो मैं बच्चे के लिए न्यास कर सकूँ। आला तालीमी इदारों से इंतहा पसंदी के खात्मे का मिशन। जामिया कराची के शोबा पॉलिटिकल साइंस में दाखिले के ख्वाहिशमंद 4 तलबा को हसास इदारे ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान दुश्मनी में मुलव्विस होने के इल्जाम की तफ्तीश। कराची के शारा फैसल पर बिलावल भुट्टो ने ड्रिग रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। 4 माह से कम अरसे में काम मुकम्मल करने पर वजीर आला की शाबाश। तकरीब में नवाज हुकूमत के खिलाफ नारे लग गए। मुक किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुक किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। शरीफ खानदान के रिकॉर्ड में टैंपरिंग का इल्जाम। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश। मुल्जिम को एम्बुलेंस के जरिए पिम्स अस्पताल से F8 कचहरी लाया गया था। जफर हिजाजी का सहाफियों को जवाब देने से इनकार। आप अपने जमात के बारे में क्या कहेंगे? पनामा के हंगामे की थकावट। वजीर आजम नवाज शरीफ आराम करने मरी के पुरफिजा मुकाम पर पहुंच गए। कश्मीर पॉइंट पर अपनी रिहाइशगाह में कयाम करेंगे। मरियम नवाज भी वालिद के साथ हैं। चौधरी निसार ने वफाकी वज़रा की बात मानने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला से राब्ता। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार को अहम टास्क सौंपा जा सकता है। सब नजरें वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लग गई। कोई नया सियासी धमाका होगा या मुखालफिन को होगी मायूसी? कल शाम तक इंतजार करना होगा। चौधरी निसार की नवाज शरीफ के साथ 32 साल रफाकत है। वो साथ थे, हैं और रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। कहते हैं चौधरी साहब आजमाइश की घड़ी में पीछे नहीं हटेंगे। मुखालफिन की ख्वाहिशात धरी रह जाएंगी। पनामा का हंगामा। वजीर आजम ना अहल करार पाए तो क्या होगा? नवाज शरीफ का मुतबादिल कौन होगा? लीगी सफों में पहली बार माइनस नवाज शरीफ फावले पर गौर। ख्वाजा से वयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर और एहसन इकबाल के नाम सामने आ गए। आज रात तक अपना फैसला कर ले इस फैसले आने से पहले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, नया वजीर आजम आए, टेन्योर पूरा हो। वजीर आजम इज्जत के साथ जाने के लिए आज रात तक फैसला कर लें। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। चौधरी निसार जूनियर टीम को आगे बढ़ाने पर नाराज हैं। पनामा केस ने नून लीग को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। वजीर आजम ना अहल करार पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को यकीन। नई मुल्क कहते हैं पनामा फैसले के बाद पार्लियामेंट का किरदार अहम हो जाएगा। चौधरी निसार भी नाखुश हैं और गालिबन वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे या हैं। अगर वो खलीज कायम रही तो मुस्लिम लीग के लिए शायद एक मुतसब्बा तौर पर एक उम्मीदवार सामने लाना मुश्किल होगा। पनामा JIT ने अदालती हुक्म पर फेडरल जुडिशल एकेडमी में कायम सेक्रेटेरिएट खाली कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग समेत तहकीकात से मुतालिक तमाम सामान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया। लंदन फ्लैट की तमाम अदायगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट आमदनी से हुई। रकम टैक्स अदायगी के बाद मिली।
मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने नाअहली केस में जिमनी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इंग्लिश काउंटी क्लब्स 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते, तनख्वाह का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं हो सका। इस्लामाबाद में सेनेटर शिबली फराज के घर पर नामालूम अफराद का हमला। रहनुमा पीटीआई कहते हैं उनके घर में तोड़ फोड़ की गई। हमलावर अहम कागजात और फाइल्स भी ले गए। उमरकोट थाने में थानेदार को धमकाने का केस। जैद तालपुर की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। मुलजिम को अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज की बड़ी कामयाबी। अहम पहाड़ी चोटी पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए, कई अफगानिस्तान फरार। भारी मिकदार में गोला बारूद कब्जे में ले लिए गए। 12,000 फीट की बुलंदी पर चौकी कायम कर दी गई। मॉनसून का नया स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। सियालकोट में अब्र रहमत जहमत बन गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, घरों में भी पानी दाखिल। और चलो चलो मंडी चलो। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया।